भगवान श्री कृष्ण ने किन राक्षसों को मारा था? भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक कंस के भेजे हुए पूतना, शकटासुर, तृणावत, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, केशी ये राक्षसों का वध किया। कंस का वध करने के बाद उन्होंने कई धूर्त राजाओं के साथ युद्ध कर उनका संहार किया। जब कृष्ण की आयु कुछ सप्ताह की ही थी, कंस ने मायावी राक्षसी पूतना को आसपास के सभी गांवों के नवजात शिशुओं का अंत करने का आदेश दिया। पूतना जब गोकुल में आई तब उसने कृष्ण को अपना विष भरा दूध पिलाकर मारने की योजना बनाई। पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर नंद जी के घर पहुंची थी और यशोदा से उसके नवजात शिशु को अपना दूध पिलाने का आग्रह करने लगी। पूतना एक मायावी राक्षसी है और वो शिशु की हत्या की योजना बनाकर पहुंची है। इस बात से माता यशोदा अनजान थी और यशोदा ने पूतना का आग्रह स्वीकार कर लिया। जब पूतना ने विष भरा स्तन भगवान के मुख में दिया तब बालकृष्ण उसका दूध पीने लगे। पूतना को बहुत पीड़ा होने लगी और वो चिल्लाकर आकाश में उड़ गए और कृष्ण को अपने स्तन से छुड़ाने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसके शरीर का पूर्ण विष पीकर उसका वध कर दिया। भगवान कृष्ण की माता यशोदा ने बालकृष्ण को बैलगाड़ी के नीचे छाया में रखा था। दूर से शकटासुर नाम का राक्षस ये दृश्य देख रहा था। मौका पाकर कृष्ण का वध करने की उसकी योजना बनाई। शिशु को छाया में रखकर माता यशोदा ने शिशु से नजरें हटा ली। मौका पाकर राक्षस कृष्ण की ओर बढ़ने लगा, लेकिन कृष्ण ने बैलगाड़ी को पैर लगाया और बैलगाड़ी बिजली सी गति से जाकर सीधा राक्षस को जाकर लगा, जिससे शकटासुर की मृत्यु हो गई। कंस ने तृणावत को बालकृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा। तृणावत भी एक मायावी राक्षस था और एक विशाल बवंडर बनकर बड़े गांवों और को कुछ ही पल में नष्ट कर सकता था। जब तृणावत गोकुल पहुंचा तब वो बालकृष्ण को आकाश में ले गया। बालकृष्ण ने अपना वजन बहुत बढ़ा लिया, जिस कारण तृणावत की गति धीमी हो गई। बाद में बालकृष्ण ने तृणावत का गला दबाकर उसका वध कर दिया। तृणावत की मृत्यु का समाचार कंस तक पहुंचते ही कंस ने बकासुर को बालकृष्ण का वध करने गोकुल भेजा। बकासुर की एक अत्यंत बलशाली राक्षस था और एक विशाल बगुले की तरह बकासुर का शरीर था। कृष्ण, बलराम और अन्य ग्वालों के साथ थे। तब बकासुर ने मौका पाकर कृष्ण को अपने चोंच में दबा दिया, लेकिन कृष्ण ने अपने दोनों हाथ से बकासुर की चोंच को तोड़कर बकासुर का वध कर दिया। अघासुर का शरीर किसी गुफा जितने बड़े अजगर की तरह था। कृष्ण को का वध करने के अघासुर ब्रज में गया। अघासुर ने बाल ग्वालों के गाय चराने की जगह अपना गुफा जैसा मुंह खोल के बाल ग्वालों का प्रतीक्षा करने लगा। जब ग्वाल और कृष्ण के साथ गायों को चराने गए, उन्हें नई बनी गुफा को देखकर उत्सुकता हुई और वे इसे गुफा समझकर अघासुर का जबड़े के अंदर चले गए। भगवान अघासुर को योजना से अनजान नहीं थे। वे जानते थे सब ग्वालों के अंदर जाने पर वह अपना जबड़ा बंद कर देगा। सबके अंदर जाने के बाद अघासुर ने जबड़ा बंद कर दिया। भगवान ने अपने शरीर का आकार बड़ा किया और अघासुर का जबड़ा फाड़कर सभी ग्वालों को बाहर निकाला। धेनुकासुर और उसका साथी विशाल घोड़े या गधे की तरह शरीर के थे। वे दोनों ही भयानक राक्षस थे। महाराज कंस के आदेश पर धेनुकासुर अपने साथी के साथ यमुना किनारे गया। कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम के साथ मिलकर उन मायावी राक्षसों का वध कर दिया। बाल कृष्ण और ग्वाल बाल खेल रहे थे। जो इस खेल में हार जाएंगे उन्हें जीतने वाले ग्वालों को कंधे पर उठाकर घूमना होगा। प्रलंबासुर ने ये सुन एक बाल ग्वाल का रूप ले लिया और वह बलराम से हार गया। उसे अब बलराम को कंधे पर उठाकर घूमना था। प्रलंबासुर ने बलराम कंधे पर उठाकर बाकी ग्वालों से दूर ले गया और अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गया। बलराम में प्रलंबासुर में सर पर मुक्का मारा, जिससे प्रलंबासुर खून की उल्टी कर मारा गया। शंखचूड़ नामक राक्षस गोपियों का अपहरण कर भाग रहा था। कृष्ण ने उसका पीछा किया और उसे पकड़कर मुक्की से उसके मस्तक पर प्रहार किया। अरिष्टासुर का शरीर विशाल और शक्तिशाली सांड की तरह था। अरिष्टासुर ब्रिज में आ गया। अरिष्टासुर के भय से सभी ब्रजवासी हड़बड़ा गए और प्राण बचाने के लिए उधर भागने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर ने श्री कृष्ण पर उसके सींगों से प्रहार किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके सींग पकड़कर तोड़ दिए और उसे गीले कपड़े की तरह घुमाकर जमीन पर पटक दिया। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।